नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है बिहार के सबसे भरोसेमंद और तेज न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की उन बड़ी खबरों की जो सीधे तौर पर किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और हमारी माताओं बहनों से जुड़ी हुई हैं। आज बिहार के लिए वाकई एक खास दिन माना जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर कई अहम फैसलों की तैयारी कर रही है। बिजली, पानी और जन सुविधाओं को लेकर भी सरकार की ओर से बड़े कदम उठाने की बात सामने आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी हो सकती है और साथ ही बिहार में आज से लागू होने वाले 15 से 20 नए नियम कौन कौन से हैं, जिनकी जानकारी हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम, सोना चांदी के आज के भाव और बिहार के मौसम का पूरा अपडेट। साथ ही आज की उन तमाम सरकारी घोषणाओं और बड़ी खबरों पर भी चर्चा करेंगे जिनका सीधा असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको बिहार की हर बड़ी खबर और सरकार की योजनाओं से जुड़ी सही जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, कई बार जानकारी के अभाव में लोग सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसीलिए आज हम आपको हर नियम और हर अपडेट आसान भाषा में एक एक करके समझाएंगे, ताकि आपको ये साफ पता चल सके कि कौन सा नियम आप पर लागू होता है और कौन सा नहीं। तो दोस्तों, अपने फायदे की इन जरूरी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की बिहार की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना, महिलाओं को रोजगार। बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। 14 जनवरी को पिंक ई रिक्शा योजना का विस्तार किया गया है, जिसके तहत अब विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को ई रिक्शा खरीदने पर 50% की सीधी सब्सिडी मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया जिला परिवहन कार्यालय में शुरू हो चुकी है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और वे आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी। मजदूरों के लिए अटल पेंशन योजना का नया अपडेट। बिहार सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बड़ी राहत दी है। 14 जनवरी को श्रम विभाग ने घोषणा की कि अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों के प्रीमियम का आधा हिस्सा अब राज्य सरकार खुद भरेगी। इससे ई श्रम कार्ड धारकों को 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिलेगी। मजदूरों को बस अपना आधार और बैंक खाता अपडेट रखना होगा। किसानों के लिए सफल बिहार पोर्टल लॉन्च। बिहार के किसानों के लिए 14 जनवरी का दिन बेहद खास रहा। कृषि मंत्री ने सफल बिहार डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया, जिससे अब फसल बर्बादी पर मुआवजा पाना आसान हो गया है। किसान मोबाइल ऐप से फसल की फोटो अपलोड करेंगे और 24 घंटे में वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद मुआवजे की राशि सीधे खाते में भेज दी जाएगी। इससे लाखों सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार में हर जिले में बनेगा वृद्धजन आश्रय गृह। बिहार सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक सराहनीय फैसला लिया है। समाज कल्याण विभाग ने घोषणा की है कि राज्य के सभी 38 जिलों में आधुनिक सुविधाओं से लैस वृद्धजन आश्रय गृह बनाए जाएंगे। यहां बेसहारा बुजुर्गों को मुफ्त रहने, भोजन और दवाइयों की सुविधा मिलेगी। इन केंद्रों पर 24 घंटे डॉक्टर और योग प्रशिक्षक मौजूद रहेंगे, ताकि बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन मिल सके। गांव की बेटियों को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी। बिहार सरकार ने ग्रामीण छात्राओं के लिए मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। 14 जनवरी से इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करने वाली ग्रामीण बेटियों को कॉलेज आने जाने के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय में पात्र छात्राओं की सूची जारी कर दी गई है। इस योजना से शिक्षा में दूरी और सुरक्षा की समस्या खत्म होने की उम्मीद है। मजदूरों की बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपए सहायता। श्रम संसाधन विभाग ने मजदूर परिवारों को बड़ी राहत दी है। 14 जनवरी को विवाह सहायता योजना की राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। ये लाभ उन मजदूरों को मिलेगा जो कम से कम 3 साल से लेबर कार्ड धारक हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और सरकार ने स्पष्ट किया है कि शादी से 15 दिन पहले राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। भूमिहीन परिवारों को जमीन और घर। बिहार सरकार ने भूमिहीन, दलित और पिछड़े परिवारों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। 14 जनवरी को राजस्व विभाग ने घोषणा की कि ऐसे परिवारों को 3 कट्ठा जमीन मुफ्त दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1.20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी जमीन चिन्हित कर जल्द से जल्द आवंटन प्रक्रिया शुरू करें। दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर बोनस। बिहार के पशुपालकों के लिए खुशखबरी है। पशुपालन विभाग ने 14 जनवरी को घोषणा की कि सुधा डेयरी में दूध देने वाले किसानों को अब प्रति लीटर 5 रुपए का अतिरिक्त राज्य बोनस मिलेगा।
यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में सीधी बढ़ोतरी होगी। बुजुर्गों के लिए ई संजीवनी वृद्ध सेवा। बिहार सरकार ने बुजुर्गों की सेहत को ध्यान में रखते हुए 14 जनवरी से ई संजीवनी वृद्ध सेवा शुरू की है। 60 वर्ष के ऊपर के बुजुर्ग अब 104 नंबर पर कॉल करके विशेषज्ञ डॉक्टरों से वीडियो कॉल पर सलाह ले सकते हैं। दवाइयों का पर्चा व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा और नजदीकी पीएचसी से मुफ्त दवाइयां मिलेंगी। यह सेवा ग्रामीण बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होगी। एक मजदूरों के बच्चों को IIT-NEET की मुफ्त कोचिंग। बिहार सरकार ने मजदूर परिवारों के होनहार बच्चों को बड़ी सौगात दी है। श्रमिक मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत अब लेबर कार्ड धारकों के बच्चों को IIT और नीट की तैयारी के लिए दिल्ली और कोटा में मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। सरकार पढ़ाई के साथ साथ रहने और खाने के लिए 10,000 रुपए मासिक वजीफा भी देगी। चयन जिला स्तर की प्रवेश परीक्षा से होगा। एक महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए का शून्य ब्याज लोन। बिहार सरकार ने जीविका दीदियों के लिए बड़ी घोषणा की है। 14 जनवरी को ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि अब महिला स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म उद्योग शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज दिया जाएगा। इसके लिए किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य गांव-गांव में रोजगार पैदा करना और महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। इस फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। एक खेतीहर मजदूरों के लिए 2 लाख रुपए का मुफ्त बीमा कवर। बिहार सरकार ने खेतों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों के लिए नई बीमा योजना शुरू की है। 14 जनवरी को घोषणा की गई कि काम के दौरान दुर्घटना, सांप काटने या किसी भी अनहोनी की स्थिति में मजदूर के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इस योजना के लिए मजदूरों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा, सिर्फ पंचायत स्तर पर नाम पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। एक पटना मेट्रो के दूसरे फेज का सर्वे शुरू। पटना मेट्रो को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। 14 जनवरी को पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दूसरे फेज के लिए विस्तृत सर्वे शुरू कर दिया है। इस चरण में मेट्रो को पटना जंक्शन से बेहटा एयरपोर्ट तक ले जाने की योजना है। विशेषज्ञों की टीम जमीन की मिट्टी की जांच और स्टेशन पॉइंट चिन्हित कर रही है। इस विस्तार से लाखों यात्रियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। एक स्मार्ट सोलर ग्रिड से मुफ्त बिजली का ट्रायल। बिहार सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा प्रयोग शुरू किया है। 14 जनवरी को गया और नवादा के 10 गांवों में स्मार्ट सोलर ग्रिड का ट्रायल लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। उपयोग के बाद बची बिजली सरकार खरीदेगी, जिससे बिजली बिल 0 होगा और लोगों को अतिरिक्त आय भी मिलेगी। 2027 तक इसे पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। एक बिहार बोर्ड डमी एडमिट कार्ड सुधार का आखिरी मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अहम सूचना जारी की है। 14 जनवरी को बोर्ड ने बताया कि डमी एडमिट कार्ड में नाम, जन्मतिथि या विषय से जुड़ी गलती सुधारने का आज अंतिम अवसर है। छात्र अपने स्कूल के माध्यम से शाम तक ऑनलाइन सुधार करवा सकते हैं। इसके बाद एडमिट कार्ड फाइनल माना जाएगा और किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं मिलेगी। एक मुजफ्फरपुर में देश का सबसे बड़ा लेदर पार्क तैयार। बिहार के औद्योगिक विकास के लिए बड़ी खुशखबरी है। उद्योग विभाग ने 14 जनवरी को बताया कि मुजफ्फरपुर में बन रहा मेगा लेदर पार्क पूरी तरह तैयार हो चुका है। अगले महीने इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस परियोजना से 20,000 से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहां यूनिट लगाने के लिए जमीन बुक कर ली है, जिससे उत्तर बिहार को नई पहचान मिलेगी। एक राजगीर बोधगया में पर्यटन पुलिस की तैनाती। पर्यटन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 14 जनवरी से राजगीर, बोधगया और नालंदा में विशेष टूरिज्म पुलिस की तैनाती की गई है। ये पुलिसकर्मी नीली वर्दी में रहेंगे और विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। इससे पर्यटकों का भरोसा बढ़ेगा और बिहार की छवि बेहतर होगी। एक नशा मुक्ति अभियान का दूसरा चरण शुरू। बिहार सरकार ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अभियान तेज कर दिया है। 14 जनवरी को मद्य निषेध विभाग ने स्कूलों और कॉलेजों में यूथ अगेंस्ट ड्रग्स अभियान की शुरुआत की। इसके तहत गुप्त हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। सरकार ने ऐलान किया है कि जो पंचायत पूरी तरह नशा मुक्त होगी, उसे 5 लाख रुपए का विकास फंड इनाम में दिया जाएगा। एक गंगा पर बिहार का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। पटना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 14 जनवरी को गांधी घाट पर बिहार के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। अब पर्यटक गंगा नदी के बीच बैठकर बिहार के पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। ये रेस्टोरेंट पूरी तरह इको फ्रेंडली है और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे पटना पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान बनाएगा। 2 बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला। 50,000 सरकारी नौकरियां। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है।
14 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में 50,000 नई सरकारी नौकरियों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में सबसे अधिक पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया 6 महीने के भीतर पूरी की जाए। इस घोषणा से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं में जबरदस्त उत्साह है।